हाँ, संविधान बचाना है कि सरकार को जाना बहुत जरूरी है। और BSNL LIC सब बेच दिए इन्होंने, अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिए। इन्होंने नोटबंदी भी किया, काला धन को सफ़ेद किया। 400 सीट यदि इनकी आ जाएगी तो इस संविधान को बदल देंगे। मतलब मुद्दे की बात करता है तो क्या लग रहा है कि फिर से मोदी सरकार आएगी? आपका सवाल तो बहुत बेहतर है। मोदी जी क्या बोले? क्या फिर से मोदी सरकार बनेगी? मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं बनने वाली है, क्योंकि बहुजनों की एकता गुलबंदी हो चुकी है। इनकी जुमला से बहुजन त्रस्त हो करके गुलबंद हो चुके हैं। इनको ये चुनाव नहीं चुनौती है, यह चुनाव यहाँ के मतदाता लड़ रही है। कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, मतदाता लड़ रही है। जैसा कि जहाँ पर भीड़ उमड़ रहा है, कार्यकर्ता इतना एग्रेसिव हैं, अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, बिना सोचे समझे गली गांव शहर चप्पे चप्पे जा कर के लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इनका जुमला सुनते सुनते लोगों का कान भर गया है। आप जैसा कि देखे हैं, न्यू संसद भवन का इन्होंने निर्माण कराया जी। उसमें सिंगोल के स्थापना किया। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है। यदि ये अबरी चुनाव जीत जाते हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 सीट यदि इनकी आ जाएगी तो इस संविधान को बदल देंगे और मत देने का, मतदान करने का लोगों का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान ख़त्म कर देगा, तार तार कर देंगे और राजतंत्र ला देंगे। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार सरकारी तंत्र को बेच रहे हैं। ये क्या अडानी अंबानी बेच दिए आप? जैसे रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, BSNL LIC सब बेच दिए इन्होंने, अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिए। और औने पौने धन इतना 2000 करोड़ रुपया का पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिए। और इन्होंने जो 2014 के चुनाव में वादा किया था कि विदेशों में जो इंडिया का काला धन पड़ा हुआ है उसको ला करके जनधन खाता लोगों को खुलवाया, उसके माध्यम से गरीबों को लूटने का काम किया। और वादा किया था कि 15-15 लाख सारे जनधन खाता में ला करके काला धन को डालूंगा। वो अभी जुमला ही बनकर रह गया। काला धन ये क्या लाते? और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने 17-18 हज़ार करोड़ का चंदा लिया। सबसे बेशर्म की बात तो यह है कि गाय को माता इन्होंने कहा। गाय माता कहने वाले लोग जो एक गाय को काटने का काम करते हैं, उससे भी 2500 करोड़ का इन्होंने चंदा लिया। हमारे पुलवामा में 400 जवान शहीद हुए। RDX जो पाकिस्तान से आया उससे भी 55,000 करोड़ का चंदा लिया। तो कौन सा काम किए? कोई भी काम नहीं किए। और 2019 के चुनाव में ये नरेंद्र मोदी डाल्टनगंज के एयरपोर्ट पर, हमारा इस क्षेत्र का समस्या है, 2 समस्या खाली गंभीर है। एक सिंचाई का समस्या, यही सांसद चिल्ला चिल्ला करके बोले थे कि लाल पानी मगध के धरती को ला करके दूंगा। और मोदी के सभा हुई थी वहाँ से, और रिमोट से मंडल डैम लातेहार जिला बरवाडी प्रखंड में पड़ता है, उसको बांध करके लाल पानी मगध को देने का वादा किया था, जो वहाँ पर उसका शिलान्यास होकर के रह गया। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुई। और 2008 में लालू जी जब रेल मंत्री थे तो सरघाटी को गयास होते हुए जोड़ करके, सरघाटी को जंक्शन बना करके इसको बांकुयारी इमामगंज डुमरिया होते हुए पलामू को जोड़ना था और चतरा को जोड़ना था। वो भी लालू जी का सपना धरा रह गया। और इन्होंने फाइल दबा करके, और सुशील मोदी लगातार 15 साल से इस औरंगाबाद क्षेत्र को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं किया। हम लोग हमेशा रोड पर चलते हैं, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। कहीं भी इनका गाड़ी ब्लैक शीशा बंद करके चलते हैं, कहीं रुकने का काम नहीं। इनको जेट श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है, सायरन बजा के आना और जाना, और कहीं भी ब्रेक नहीं लगाना। इनका यही चाल चरित्र रहा है। मोदी हमेशा लोग को मोदी के नाम पर वोट लेकर के, मोदी के नाम पर कितना ये चुनाव जीतेंगे, मोदी का चाल चरित्र लोग समझ गए हैं। अब मोदी के झांसा में लोग आने वाले नहीं हैं। बहुत आप देख रहे हैं कि हीरा पर GST 3% लगाते हैं, और शिक्षा जो जरूरी है उस पर 18% GST लगाएं। क्या शिक्षा बची है? हमारा शिक्षा बिक गई कि नहीं बिक गई?
नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें शिक्षा को सब प्राइवेट सेक्टर में देने की योजना चल रही है। तो गरीब या गरीब गुरबे जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। 18% GST लाने से कितना लर्निंग मटेरियल महंगा हो गया, यह सोचने की बात है। यदि यह फिर आ जाते हैं तो हमारा देश राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है, इनका कार्यकलाप राजतंत्र की ओर है। तो हम तो बिल्कुल दावे के साथ कहें कि यह सरकार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। यदि संविधान बचाना है तो इस सरकार को जाना बहुत ज़रूरी है, और जनता यह तय कर चुकी है यह सरकार जाएगी। और औरंगाबाद की बात है तो अभय कुशवाहा जो महागठबंधन RJD का उम्मीदवार है, भारी से भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। यस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का मतदाता बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के मतदाता बोल रही है। धन्यवाद सर। अभी आपने जिंदाबाद सर अभी आपने एक बात बोले कि जैसे सुशील सिंह आते थे तो ब्लैक शीशा से अपना एरिया भी नहीं रुकते थे, कहीं रुकते थे नहीं पार हो जाते थे। तो क्या मतलब विश्वास है कि अभय कुशवाहा जी आएंगे तो लोगों से मिलेंगे, लोगों का समस्या सुनेंगे? खोपड़ी तोड़ देंगे यदि नहीं रुकेंगे तब। इन्होंने वादा किया है कि मैं जिस गांव में वोट मांगने के लिए घूम रहा हूं और जहां भूल से नहीं जा पाऊंगा, वहां जीतने के बाद आप जिताइए। आप एक एक आदमी, एक एक वोटर अभय कुशवाहा बन करके वोट दीजिए और वोट मांगिए। और जिस गांव में नहीं जा पाऊंगा, जीतने के बाद उस गांव में पहले जाऊंगा। और मैं इस क्षेत्र में हमेशा निरंतर घूमूंगा और लोगों को समस्या जो भी होगी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कुशवाहा जी जीतेंगे, अभय कुशवाहा जी। तो यहाँ के जो अभी बहुत से शिक्षा व्यवस्था भी खराब हो चुका है और हर चीज़ भी देखा जाए तो खराब हो, तो क्या विश्वास है कि यहाँ सही करेंगे? हम बांके बाजार का पूर्व प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है कि ये 20 साल से सुशील सिंह जीते हुए, लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये जो है खाली ठगने का काम किए। आज कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कोई डेवलप नहीं कहीं। अगर जैसे आप जानते होंगे इस एरिया के आदमी हो, न कहीं नहर बनाए, न कहीं डैम बनाए, और न कहीं नया अस्पताल बनाए, और न कोई प्रबंध किए, और इसलिए जनता बदलाव चाहती है। तो ये 10 बोल रहे थे कि 10 साल ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो क्या ट्रेलर चला है, फिल्म क्या बाकी है? बाकी इनके दिमाग में जो है कि अब जो है हम तो ठग लिए, अब जनता ठगाएगा नहीं। झांसा दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, यूँ करेंगे, तो झूठा वादा कितना दिन चलेगा? ये कोयल नहर के पानी के लिए जो है पूरे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ऐलान किए थे कि आज ला करके हम छोड़ेंगे, नहीं जा पाएंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री किनको बनाना चाहेंगे और क्यों? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ठग के 2 बार वोट ले लिए हैं। हाँ, तो क्या विश्वास है कि कांग्रेस ठगने का कारण जानते हैं? कुछ ठगे हैं। हैं? क्या बताइए? सबसे पहले बोले कि स्विस बैंक में इतना काला धन है कि उस स्विस बैंक वाला भारत में लाएंगे पैसा, और हर भारतीयों को हम 15-15 लाख रुपए देंगे। लेकिन इन्होंने नोटबंदी भी किया, काला धन को सफ़ेद किया, और गरीब गुरुआ से जन धन खाता भी खुलवाए, और प्रत्येक गरीब गुरुआ 500 रुपये खाता में पैसा भी जमा किया। और ये पैसा जो है सो उद्योगपतियों की माफ़ किए हैं कर्जा। गरीब गुरुआ को जन धन काला धन का पैसा आया नहीं। तो क्या लग रहा है कि मैंने गरीब का शोषण हुआ है, छलावा हुआ है, ठगा गया है, लोग धोखा से वोट दिया, 2 बार बोले। बहुत से उनको अभी देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या नहीं कर दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, फेरी में बहुत से योजना चला दिए हैं। मोदी जी बतला रहे हैं कि देश से कितना टैक्स आ रहा है और उसका जनता में हिसाब दे रहे हैं। 5 किलो राशन कहाँ से आ रहा है? वो देश का ही जो उद्योगपति है टैक्स दे रहा है, उसी का ना पैसा से राशन खरीदा रहा, गरीबों में बांटा जा रहा है। उसका पूरा देश में ऑडिट हो रहा है कि कितना हमने टैक्स लिया देश में और कितना खर्च किया। वो आखिर अनाज का पैसा है तो देश का ही ना पैसा है, क्यों अपना घर से देते रहे हैं? क्या मतलब राहुल गांधी आएंगे तो ये जितने जो समस्या है सभी खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी किसान के हक में बात करते हैं, MSP लागू करवाएंगे राहुल गांधी। और गरीबों को जो समस्या रहेगा उसको सुने, हाँ, निपटारा करेंगे। और दूसरा ये है कि देश में एक संविधान एक निशान, प्रधानमंत्री नरेंद्र के एक देश और एक संविधान, बात सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग के 3.5 लाख पर अमीर बनते हैं और कुछ लोग 7 लाख पर अमीर बनते हैं।
ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा अपना कमेंट में अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।